रंग रौनक, उत्सव की घड़ी थी। रास्ते में लिख मादेसर गांव पड़ा। वहां पर एक अनूठे संत थे, कुंभदास। परमहंस थे, मस्त मौला थे। न कोई धर्म की चिंता, न कोई पंथ की, न कोई परंपरा की। धार्मिक थे मगर किसी धर्म से बंधे हुए न थे। लुटाते थे दोनों हाथ जो दिया था परमात्मा ने, और जो लुटाता है उसे परमात्मा और दिए जाता है। ये संपदा ऐसी कि चुकती नहीं, रोको तो नष्ट हो जाती है, लुटाते रहो तो बढ़ती चली जाती है। लौटते थे गौना करा के, रास्ते में गांव पड़ा। सोचा कि दर्शन करते चले। ऐसे संत के गांव से गुजर रहे जिसकी सुगंध दूर दूर तक पहुंचने लगी थी, और निश्चित उस सुगंध के साथ लपटें भी थी। यह सुगंध फूलों की सुगंध नहीं है, लपटों की सुगंध है, ज्वाला की सुगंध है। संतत्व के साथ ही साथ क्रांति की आग भी जलती। दूर दूर तक कुंभनाथ की सुवास भी पहुंच रही थी। जो सुवास पहचान सकते थे उन्हें सुवास मिल रही थी। जो सुवास नहीं पहचान सकते थे, परंपरा से बंधे हुए रूढ़ग्रस्त लोग थे, उन्हें बेचैनी हो रही थी, उनके पास आग पहुंच रही थी। सोचा दर्शन करते चले, और ऐसे संत का आशीर्वाद ले लेना उचित है। जीवन का प्रारंभ हो रहा है, विवाह हो रहा है, नई दुनिया में प्रवेश हो रहा है। कौन न संत का आशीष लेने चला जाए। पता नहीं था क्या आशीष मिलेगा। जब तुम संत के पास जाते हो तो अपने हिसाब से जाते हो, अपनी आकांक्षा, अपनी अभिलाषा। लेकिन संत जब आशीष देता है तो तुम्हारी अभिलाषाओं के हिसाब से नहीं देता, न तुम्हारी आकांक्षाओं की पूर्ति करता है। संत तो वही देता है जो दे सकता है। कूड़ा करकट नहीं देता, हीरे देता है, कंकड़ पत्थर नहीं देता, जवाहिरात देता है। लाल को अब तक अपने लाल होने का पता ही कहां था। अब तक अपने भीतर के हीरे की कोई पहचान न थी। किसी ने चौंकाया भी न था, किसी ने जगाया भी न था, किसी ने पुकारा भी न था, चुनौती भी न दी थी। सोए सोए जिंदगी गई थी, और अब ये सोने का एक और बड़ा आयोजन हुआ जा रहा था। नींद की पूरी व्यवस्था हुई जा रही थी। मूर्छा, जिंदगी की आपाधापी अब पूरी तरह पकड़ने को थी। गए थे आशीष लेने। स्वाभाविक, विवाह हो रहा है, नए जीवन का प्रारंभ है। इससे शुभ क्या होगा और कि किसी संत की आशीष की छाया मिले। लेकिन वहां गए तो कुछ और ही हाल पाया। कुंभनाथ जीवित समाधि लेने की तैयारी कर रहे थे। गड्ढा खोदा जा चुका था। बस प्रवेश की तैयारी थी। अंतिम विदा वेला उन्होंने प्रसाद बांटा। सबको प्रसाद बांट चुके। लाल को भी प्रसाद मिला, और फिर समाधि में उतरने के पहले बड़ी अनूठी बात कुंभनाथ ने कही।
जोर से पुकारा, चारों तरफ देखा और जोर से पुकारा और कहा, और है कोई लेने हारा? प्रसाद तो बांट चुके थे, सभी ने ले लिया था। लाल भी ले चुके थे प्रसाद। अब यह किसी और ही प्रसाद की बात थी जो दिखाई नहीं पड़ता, जो लेने देने में नहीं आता, जो हस्तांतरित नहीं होता, मगर फिर भी छलांगे लेता है, एक हृदय से दूसरे हृदय में उतर जाता है। हाथों हाथ तो नहीं जाता, आत्माओं से आत्माओं में जाता है। खड़े होकर उस गड्ढे पर जिसमें जल्दी ही वे डूब जाने को हैं सदा को, उस मिट्टी में जिसमें मिल जाने को, पुकारा जोर से, और है कोई लेने हारा? लोग तो इधर उधर देखने लगे, सबको प्रसाद मिल चुका था, कोई बचा भी न था और प्रसाद भी ना बचा था। न तो कोई लेने वाला बचा था, न प्रसाद बचा था। ये किस प्रसाद की बात हो रही? हो गए होंगे विक्षिप्त, सोचा होगा लोगों ने। होंगे ही विक्षिप्त, नहीं तो कोई जीवित समाधि लेता है। आदमी जीने के लिए कितने आयोजन करता है। मरता रहे तो भी जीता है, सड़ता रहे तो भी जीता है, कीड़े पड़ जाएं शरीर में तो भी जीता है, कैंसर पकड़े, क्षय रोग हो, अंधा हो, लूला हो, लंगड़ा हो, कोढ़ी हो, नालियों में पड़ा रहे तो भी जीता, तो भी जीना चाहता है। ऐसी जीवेषणा है। यह होगा ही आदमी विक्षिप्त। अपने हाथ से अपनी कब्र खोदी है, अपनी कब्र में समाने को जा रहा है। जरूर अब इसका मस्तिष्क बिल्कुल खराब हो गया है। प्रसाद बढ़ चुका, सभी को प्रसाद मिल चुका, न प्रसाद है पास, न कोई लेने वाला है। और तब यह आदमी चिल्ला रहा है कि और है कोई लेने हारा? लोग तो एक दूसरे की तरफ देखने लगे, लेकिन लाल पहुंच गए। हाथ भिखारी की तरह फैलाकर बैठ गए सामने, आंखों से आंसुओं की धार। कुछ घटा, कुछ वैसा घटा जैसा बुद्ध और महाकाश्यप के बीच घटा था कि बुद्ध लेके फूल आए थे सुबह और बैठ गए थे। फूल को देखते 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 लोग थक गए। लोग प्रवचन सुनने आए थे और ऐसा बुद्ध ने कभी भी ना किया था कि हाथ में फूल लेके बैठ गए और उसी को देखते रहे और लोगों को भूल ही गए। खैर 2-4 मिनट बीते तो ठीक था, घड़ी बीतने लगी, घंटा बीतने लगा, लोग बेचैन होने लगे, उद्विग्न होने लगे। ये कब तक चलेगी बात? ये समय बहुत लंबा मालूम होने लगा। ये बुद्ध को आज क्या हो गया है? और तब महाकाश्यप हंसा था, जोर से हंसा था, खिलखिला के हंसा था। और बुद्ध ने आंखें उठाई थी और महाकाश्यप को कहा था कि आ मेरे पास आ, तेरी मुझे तलाश थी। जिसकी मुझे तलाश थी वो मिल गया। ये फूल ले, जो मैं शब्दों से दे सकता था वो मैंने दूसरों को दे दिया है। जो शब्दों से नहीं दिया जा सकता वो मैं तुझे देता हूं। जैसा महाकाश्यप और बुद्ध के बीच कुछ घटा था जो देखने वालों को दिखाई नहीं पड़ा था कि क्या बुद्ध ने दिया, क्या महाकाश्यप ने लिया। सदियां बीत गई हैं, अब 2500 वर्ष बीत गए हैं। बुद्ध को प्रेम करने वाले अब भी पूछते, अब भी विचार करते कि कौन सा हस्तांतरण हुआ था। फूल दिया था वह तो दिखाई पड़ा था, मगर बुद्ध ने कहा जो मैं नहीं दे सकता शब्दों से वह तुझे देता हूं। वह क्या है? शब्दों के पार, शास्त्रों के पार, न कहा जा सके जो, अनिर्वचनीय है जो, अव्याख्या है जो, वह क्या है? बुद्ध ने क्या दिया था महाकाश्यप को? लेकिन कम से कम बुद्ध ने फूल तो दिया था। कुंभनाथ और लाल के बीच
तो फूल भी नहीं दिया लिया गया, कुछ दिया ही लिया नहीं गया, लेकिन प्रसाद बरसा, शहनाई बजी, धूप खो गई, प्राण शीतल हुए, संगीत जन्मा। लाल तो रूपांतरित हो गए, उस झुकने में ही रूपांतरित हो गए। लाल को पहली दफा अपने भीतर का लाल दिखाई पड़ा, पहली बार अपने भीतर के खजाने का अनुभव हुआ, जैसे इस सत्पुरुष की मौजूदगी में, इसकी रोशनी में अंधेरा टूटा, अपनी पहचान हुई, आत्म परिचय हुआ, झुक गए चरणों में। मरते मरते कुंभनाथ एक दिया जला गए, एक ज्योति जला गए, एक मसाल। जाते जाते पूछते हैं और है कोई लेनेहारा? मिल गया एक लेनेहारा। थे बहुत लोग, सैकड़ों लोग मौजूद थे, मगर एक ने पुकार सुनी, एक ने हाथ फैलाए, एक ने झोली फैलाई, एक झुकने को राजी हुआ तो जो झुका वह भर गया, एक मिटने को राजी हुआ तो जो मिटा वह जन्म गया। लाल की जिंदगी बदल गई, या यूं कहो लाल का पहली दफा जन्म हुआ, जिंदगी मिली। अब तक जैसे एक नींद थी, नींद भी क्या, एक दुख स्वप्न। फूल खिले, कोयल बोली, अमावस मिटी, पूर्णिमा आई, अमृत बरसा, मृत्यु गई। गया वह सब जिसे कल तक महत्वपूर्ण समझा था, और कल तक जिसकी खोज ही खबर न ली थी, उस तरफ आंख गई, उसकी पहचान हुई, अमृत से संबंध जुड़ा। एकदम जैसे भबक उठे, ज्योतिर्मय हो गए। हजारों लोगों ने यह चमत्कार देखा था। जब उठे तो दूसरा ही व्यक्ति था, जब हाथ फैलाने बैठे थे तो कोई और ही व्यक्ति था। जो बैठा था एक साधारण सा युवक था, जो भी विवाह करवा के लौट रहा है, संगी साथी हैं, बैंड बाजा है, बारात है। जब उठे तो उन आंखों में कोई गहराई थी जिसे मापने का कोई उपाय नहीं। उस चेहरे पर कुछ आभा थी जो इस लोक की नहीं। मित्रों को तो बहुत हैरानी हुई, ईर्ष्या भी हुई होगी, चोट भी लगी, मित्रों ने ताने भी कसे। मित्रों ने कहा कि तब फिर विवाह ही क्यों किया? जब यही करना था तो 2 दिन पहले कर लेते। जब संन्यास्त होना था तो 2 दिन पहले हो लेते। जब ये गहरे रंग में रंगना था तो 2 दिन पहले क्या बिगड़ा था? विवाह क्यों किया? जवाब था, बेड़ा लिखिया ना टले, दिया अंट बुलाए। लाल ने कहा, विधाता ने जो लिख दिया था वह कैसे टल सकता था? फेरे लिखना हो चुका था, सो फेरे हुए। फेरे बदे थे, सो फेरे हुए। जो होना था सो हुआ। यह भी होना था, फेरों के बाद ही होना था, सो बाद में हुआ। लेकिन जब वास्तविक क्रांति घटती है तो उसके दूरगामी परिणाम होते। नव वधू लाल में हुए रूपांतरण को देख के स्वयं भी रूपांतरित हो गई।
लाल भी डूब गए ध्यान में, नई नई विवाहित युवती भी डूब गई ध्यान में। भूल गए दोनों संसार। गुरु जाते जाते एक अपूर्व व्यक्ति को जन्म दे गए। लाल के वचन सीधे साधे, संतों के वचन सदा ही सीधे साधे होते। जटिलता तो पंडितों के वचनों में होती, और पंडितों के वचनों में जटिलता इसलिए होती है कि पंडितों के वचनों में सार कुछ भी नहीं होता। असार को छिपाने के लिए जटिलता का आवरण ओढ़ाना जरूरी है। जितनी असार बात हो उसको उतना ही जटिल और कठिन करके कहना होता है, ताकि कोई देख ना पाए कि असार है। जितनी थोथी बात हो उतने बड़े बड़े शब्दों का उपयोग करना पड़ता है। शब्दों की बड़ी सजावट में थोतापन छिप जाता है। जितना कुरूप हो वक्तव्य उतने सुंदर परिधान पहनाने होते, और जितनी गंदगी हो भीतर उतनी सुगंध छिड़कनी पड़ती। लेकिन जब भीतर कुछ होता है तो बात सीधी होती, साफ होती, नग्न होती, निर्वस्त्र होती। संतों के वचन सदा सीधे साफ है। वैसा ही कह दिया है जैसा जाना है। जाना है इसलिए उलझाने की कोई जरूरत ही नहीं। जिन्होंने नहीं जाना वो खूब उलझाते। वो ऐसे गोल गोल जाते, ऐसे तिरछे तिरछे चलते कि तुम पहचान ही ना पाओगे वो कहना क्या चाह रहे हैं। और लोग ऐसे मूढ़ हैं कि जिस बात को न समझ सके सोचते हैं बड़ी गहरी होगी, गंभीर होगी। जो समझ में ना आए लोग सोचते हैं जरूर बड़ी ऊंची होगी, पहुंची होगी। सत्य तो सीधा साफ है, दो दो चार ऐसा साफ है। दार्शनिक लिखते हैं बड़ी जटिल बातें, संत तो बोलते हैं सीधे साफ। पक्षियों के गीत जैसे उनके गीत हैं, न कुछ जोड़ा है न कुछ सजाया है, सीधा हृदय खोल के रख दिया है। ऐसे ही लाल के वचन हैं। मगर अगर डुबकी मारोगे तो बहुत संपदा पाओगे। निमंत्रण सुनोगे तो एक यात्रा शुरू होगी। और है कोई लेने हारा तो ही समझ पाओगे इन सीधे साधे वचनों को। ये बातें समझने की कम, लेने की ज्यादा है। सोचने की कम, पीने की ज्यादा है। अंतिम निमंत्रण आज है। वरदान पाने के लिए, निर्माण पाने के लिए युग युग तुम्हारे पास पंछी नीड़ में आता रहा। अंतिम निमंत्रण आज है। लघु श्वास के दो तार पर, विश्वास के आधार पर जड़ विश्व के चेतन नियम हंस भूल ठुकराता रहा। अंतिम निमंत्रण आज है। संतोष पलकों से ढुलक बहता रहा था शाम तक, नीरव निशा के शून्य में दृग सिंधु यह गाता रहा। अंतिम निमंत्रण आज है। संतों का निमंत्रण सदा अंतिम निमंत्रण है। जब संसार के सब निमंत्रण चुक जाते, उनकी व्यर्थता देख ली जाती, उनकी असारता पहचान में आ जाती, तो संतों का निमंत्रण समझ में आता है। ये वचन कवियों के वचन नहीं है, ये मनोरंजन नहीं है, मनोभंजन है।
ये मन को बहलाने के लिए नहीं, मन को मिटाने के लिए। साहस चाहिए, दुस्साहस चाहिए, क्योंकि ये ऊपर की यात्रा है, उतुंग शिखरों का बुलावा है। सीधा साफ पर बड़े खतरे से भरा। आखिर कुंभनाथ ने भी कोई बड़ी कठिन बात तो ना कही थी लाल को, इतना ही कहा था, और है कोई लेने हारा, कि जग गए कोई तार प्राणों में सोए हुए, जैसे किसी ने वीणा झंझना दी, कि किसी ने नींद में झकझोर दिया और आंखें खुल गईं और सुबह हो गई। ऐसे ही ये वचन है, ले सको तो धन्य भागी होगे।